स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी बिहार बोर्ड में हिंदी की पाठ्यपुस्तकें लगाई गई हैं, जो भी रचनाएं लगाई गई हैं, उनका पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको इसमें एक कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय की रचना है, इसे आपको पढ़ना है। दूसरा, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्राम गीत का मर्म, इस लेख के जो लेखक हैं वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। लाल पान की बेगम, ये कहानी फणेश्वर नाथ रेणु जी की है, ये भी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। ये लेख रूप में, निबंध रूप में ये लिखे हुए हैं, तो इसे आपको उसमें पढ़ना है। तो यहाँ बताने का पूरा मूल उद्देश्य है कि आप इन रचनाओं से अवगत रहें जो आपके बिहार बोर्ड में लगी हुई हैं, क्योंकि आप इन रचनाओं से परिचित नहीं होंगे तो इनसे मान लीजिए कि अगर रचनाकारों के नाम ही पूछ लेता है तो आप बताने में असमर्थ रहेंगे। तो परिचित रहिए अपने पाठ्यक्रम से। अष्टावक्र, अष्टावक्र के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। टॉलस्टॉय के घर में, इसके लेखक हैं राम कुमार। पधारो म्हारे देश, ये अनुपम मिश्र जी इसके लेखक हैं। आज भी खरे हैं तालाब, इन्हीं की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसे भी ध्यान रखिएगा, अनुपम मिश्र। रेल यात्रा, रेल यात्रा के लेखक हैं शरद जोशी। सूखी नदी का पुल, ये कहानी लिखा है रामधारी सिंह दिवाकर। आप रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, लेकिन जो ये पाठ्यक्रम में लगी हुई ये रचना है सूखी नदी का पुल, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिवाकर। इसे ध्यान रखिएगा, भूल करके भी दिनकर पे नहीं करना है अगर ये रचना पूछी जाती है। एक लेख लगा हुआ है शिक्षा में हेर फेर, शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ टैगोर का है। इसके अलावा जो कविताएं पढ़नी हैं क्लास 9th और 10th में लगी हुई हैं, उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा केदारनाथ अग्रवाल की कविता, मेरा ईश्वर लीलाधर जगूड़ी। इसके पहले हमने बताया कि लीलाधर जगूड़ी की उनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है नाटक जारी है, तो ये भी सिलेबस में है आपके। ये समकालीन कवियों में आते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। समकालीन कवियों में दूसरा नाम राजेश जोशी का है, उनकी कविता है रुको बच्चों, ये भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। निम्मों की मौत पर, विजय कुमार की रचना है। समुद्र, सीताकांत महापात्रा, ये कविताएं समकालीन लेखकों की हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। निम्मों की मौत पर विजय कुमार, ये नया नाम होगा आपके लिए। रुको बच्चों राजेश जोशी का भी, ये भी। मेरा ईश्वर लीलाधर जगूड़ी, समुद्र सीताकांत महापात्रा, ये तो इससे ध्यान रखिएगा आप। आगे और जो पाठ्यक्रम में लगी हुई रचनाएं हैं, आपको प्रेमचंद जी की कहानी पूस की एक रात पढ़नी है। नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना विष के दांत पढ़ने हैं। तो विष के दांत किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का, ध्यान रखिएगा। और ये क्लास 11th के सिलेबस में लगा हुआ है। कविता क्या है, ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये पढ़ना है। तो इन रचनाओं के नाम से आप परिचित रहिए। चलचित्र, चलचित्र नामक एक निबंध या लेख का ये लिखा है सत्यजीत राय ने, जो महान फिल्मकार रहे हैं। इसके अलावा समकालीन रचनाओं में आपको 11th में पढ़ना था केदारनाथ सिंह को, नरेश सक्सेना को, अरुण कमल को। अरुण कमल का अपनी केवल धार आप जानते होंगे, नए इलाके में इनकी रचनाएं हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जहाँ भी आपको मिल सके आप थोड़ा रिवीजन के लिए 2-4 रचनाओं के नाम इनके जानते रहिए। इसके अलावा गुरु नानक, रसखान और घनानंद, ये भी 11th के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो ये अब तक हम 11th तक का पाठ्यक्रम देख रहे थे। अब हम आगे 12th के पाठ्यक्रम में क्या लगा हुआ है उसे हम देखेंगे। 12th में देखिए सबसे पहले जो लगा हुआ है गद्य खंड में बातचीत, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का। रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय का। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का। सिपाही की माँ मोहन राकेश, मोहन राकेश बड़े रचनाकार हैं, बड़े नाटककार हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इनके नाटक हैं। प्रगीत और समाज नामवर सिंह। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित आत्मकथा के अंतर्गत आती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज।
तिरिच कहानी है उदय प्रकाश की, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तिरिच बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। मोहनदास इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की महत्वपूर्ण कहानी है। तो इन रचनाओं के नाम आप अपने जहन में रखिए। शिक्षा नाम से निबंध जो है वो जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, जो आपको 12th के सिलेबस में है। इसके अलावा काव्यखंड में हम देखते हैं कड़बक। कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी का, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पय नाभादास के छंद। तो ये इन बड़े रचनाकारों की रचनाएं 2-2 4-4 पद लगे हुए हैं, उन्हें पढ़ना है। कवित्त भूषण जी का लगा हुआ है, उसे पढ़ना है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की। उषा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। अधिनायक रघुवीर सहाय की कविता है। इन नामों को ध्यान रखिएगा। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की कविता इस पाठ्यक्रम में लगी हुई है। हार जीत अशोक वाजपेयी जी की कविता है। इसके पहले आपने हमारे वीडियोस में अगर ध्यान से देखा होगा, सुदर्शन जी की कहानी है हार की जीत, और हार जीत नाम से प्रेमचंद जी की कहानी है, और हार जीत नाम से ये अशोक वाजपेयी जी की कविता भी आप देखिए इस पाठ्यक्रम में है। तो इनके डिफरेंस को समझते रहिएगा। कविता पूछे हार जीत नाम से तो अशोक वाजपेयी, हार की जीत कहानी पूछे तो सुदर्शन, हार जीत कहानी पूछे तो प्रेमचंद। गांव का घर ये ज्ञानेंद्र पत जी की कविता है। तो ये हम देख रहे थे कि 12th के सिलेबस में काव्यखंड के अंतर्गत हमें किन्हें पढ़ना है और गद्य खंड के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी हिंदी के पाठ्यक्रम हैं उन सब में ये रचनाएं लगी होती हैं। उसने कहा था कहानी आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएगी। रोज़ कहानी अज्ञे जी की ये हर परीक्षाओं में आपको यूजीसी नेट हो या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या आप जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मूल रूप से आपको हिंदी साहित्य पे फोकस करना है। बस इस पाठ्यक्रम में कौन सी रचनाएं लगी हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है, और उनके बारे में आप थोड़ा बहुत अगर कोई नॉलेज रखते हैं तो उतना भी बहुत हो जाता है। तो देखते हैं हम फिर एक नए वीडियो में आगे आपके लिए कुछ नई सामग्री लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।